हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डब्ल्यू बी सोल्यूशन। क्योंकि हम लोगों ने टेंस ग्रामर में स्टार्ट किया है और प्रेजेंट परफेक्ट तक हमने कवर भी कर लिया उसे। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आज हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं the tense continuous is used for an action which began at some time in the past and is still continuing। मीन्स क्या है कि कोई काम है वो पास्ट में शुरू किया गया है लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है, अभी भी वो काम चल रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इस टेंस की पहचान यही है कि इसके भर के लास्ट में, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि वर्ब मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहता है। उसी तरह से इसमें क्या है कि इसमें भी रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि लगा रहेगा, लेकिन डिफरेंस यही है कि इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया रहेगा कि अभी जो पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट तो है पर अभी भी चल रहा है, या कुछ दिनों कहिए, कुछ महीनों कहिए, कुछ साल कहिए, या फिर कोई ईयर कहिए, वहाँ से काम अभी शुरू हुआ था पर अभी भी चल रहा है। उसी को ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसके वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लगा रहेगा। ठीक है, और उसके साथ रहेगा टाइम। यहाँ पर टाइम रहेगा, टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से इस टेंस की पहचान है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है कि इसमें कोई भी निगेटिव चीज हमें नहीं मिलती है, यानी कि सकारात्मक वाक्य इसमें हमेशा हाँ ही मिलता है। तो इसी को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्योंकि हम लोगों ने हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, और यदि आपको ना समझ में आए तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख के आप समझ जाइए कि पर्सन से जो भी संबंधित है कि किससे क्या लगता है। तो उसको मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूंगी कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो सेंटेंस लेते हैं हम लोग। इसका रूल हमें कहता है क्या कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस मेन वर्ब जो होता है वो रूट वर्ब बोलिए, मेन वर्ब बोलिए, उसके साथ हमें आईएनजी जरूर लगाना है। चूंकि रहा है, रही है, तो जिस तरह कंटिन्यूअस टेंस में है, जिस तरह ये नाम के साथ ही हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, बस डिफरेंस हमें सेंटेंस से पता चलेगा कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर है वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका रहेगा सीन्स या फॉर। जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है उसी के लिए हम लोगों यहाँ पर जो से शब्द होगा उससे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सीन्स या फॉर का यूज करके और प्लस टाइम को ऐड करना है। ठीक है, ये प्लस टाइम हमें हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस टेंस की यही पहचान है। जैसे कि मैं दोपहर से नहा रहा हूं। ठीक है, यहां मैं क्या है, यहां मैं है फर्स्ट पर्सन, मैं क्या है फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ मैं का हम लोग क्या है, ये सब्जेक्ट के अनुसार ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लोग लिखेंगे आई। उसके बाद देखिए यहाँ पर है हमारा है, हम हमेशा जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हैज लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, और यहाँ पर हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा। और फर्स्ट पर्सन और बाकी जो जितने प्लूरल नंबर हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, या फिर जितने भी प्लूरल नंबर हैं उन सबके साथ हम हैव का ही यूज करते हैं। तो आई के साथ तो हमेशा हैव ही यूज होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आई हैव बीन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस रूट वर्ब के साथ क्या है, आईएनजी है। तो हमारा क्या है रूट वर्ब, नहा रहा हूं। तो आई हैव बीन
बाथिंग। अब देखिए यहाँ से क्या हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल गया, दोपहर से। अब यहाँ पर जो से है उसी को हमें जानना है कि हम कहाँ पे फॉर लगाना है, कहाँ पर सीन्स लगाना है। ठीक है, तो दोपहर से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे, तो यहाँ हम लगाएंगे सीन्स आफ्टरनून। ठीक है, अब हमें ये आप माइंड में आएगा हमारे कि कहाँ पर सीन्स और कहाँ पर फॉर लगेगा। तो हम सीन्स और फॉर के बारे में यही जानते हैं। चलिए हम लोग इसको अच्छे से डिटेल्स में जान लें कि कहाँ पर सीन्स और कहाँ पर फॉर लगेगा। ठीक है, तो जो समय का जो यूज हो रहा है से, देखिए जहाँ भी समय का जो यूज हो रहा है से, उसी के लिए हम सीन्स या फॉर का यूज करते हैं। तो सीन्स का यूज कहाँ होगा, सीन्स का यूज होगा जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स का यूज होता है। और फॉर का यूज कहाँ होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अवधि। ठीक है, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब देखिए सीन्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सीन्स का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए कोई टाइम, पार्टिकुलर टाइम होगा, पार्टिकुलर टाइम जैसे हो सकता है 2 AM हुआ, 5 PM हुआ। ठीक है, उसी तरह से हो सकता है 5 o'clock हुआ, 7 o'clock हुआ। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक्यूरेट टाइम बताएगा। ठीक है, जैसे हमारा ईयर हुआ, कोई भी ईयर ले लीजिए, 2001 ले लीजिए, 2005 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, कोई भी ईयर होगा। या सीन्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, सीन्स मंडे, सीन्स ट्यूसडे। ठीक है, सीन्स संडे, सीन्स मंडे, एक्सेट्रा। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, सीन्स मॉर्निंग, सीन्स इवनिंग। सीन्स का भी यूज कहाँ कर सकते हैं, मॉर्निंग, सीन्स इवनिंग, सीन्स नाइट, नाइट भी कर सकते हैं, सीन्स यस्टरडे। ये सब क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे और भी हम कर सकते हैं कि बचपन से, बुढ़ापे से, ये सब में भी आप सीन्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीन्स चाइल्डहुड, यहाँ पर हमें सीन्स का यूज करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि सीन्स का यूज कहाँ करना है। तो हम जो भी सेंटेंस हमें मिलेगा वहाँ पर इस तरह का कोई भी कंडीशन हो तो इसको थोड़ा सा माइंड में रख के और वहाँ पर सीन्स का यूज किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि फॉर का यूज कहाँ किया जाएगा, कि फॉर का यूज कहाँ करना है। फॉर का यूज हम लोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कर रहे थे, तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 seconds। ठीक है, 5 घंटे। ठीक है, उस तरह से 10 मिनट या 2 दिन। हमें नहीं पता है कि 2 दिन मीन्स कब का 2 दिन, कितने दिन पहले का 2 दिन, इस तरह से नहीं पता है। 2 सदियां। ठीक है, उस तरह से फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी देर से। फॉर ए लॉन्ग टाइम, उस तरह से फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों से। फॉर आवर्स, फॉर मंथ्स, महीनों से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से फॉर का यूज करेंगे सेंटेंसेस में। ये बात माइंड में क्लियर करना है कि सीन्स और फॉर का यूज कैसे करना है और कब करना है। तो जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं यहाँ पर कि मैं सुबह से कविता लिख रही हूँ। ठीक है, मैं सुबह से कविता लिख रही हूँ। यहाँ मैं सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, तो आई लगाए। अब आई के साथ हम क्या जानते हैं, हमेशा हैव, और हैव के साथ बीन। अब देखिए यहाँ पर रूट वर्ब क्या है, लिखना,
तो लिखना रूट वर्ब यहाँ पर रहा रही है, तो रूट वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। रूट वर्ब लिखना तो राइटिंग हो गया। अब हम क्या लगाएंगे, सुबह से लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, सिंस। अब देखिए यहाँ पर सुबह एक, यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है, तो हमें क्या लगाएंगे, यहाँ पर सिंस लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम हमें मिल गया, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम मिला, तो हम लोगों ने सिंस का यूज किया। उसी तरह से और भी हम कोई सेंटेंस लेते हैं कि जिसमें हमें पता चले कि हाँ फॉर का यूज कहाँ करना है। कोई भी सेंटेंस लेके देखिए, जैसे वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। वे मीन्स दे, ये हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है, ये बहुवचन है, मीन्स प्लूरल नंबर है। तो दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैव बीन, दे हैव बीन। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, रीडिंग, स्टडिंग कहिए, रीडिंग कहिए, तो दे हैव बीन स्टडिंग। स्टडिंग। अब यहाँ पर हमें से मिला, तो हम समझ गए कि हाँ ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन, अब देखिए हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हमें मिला है, तो 2 घंटे से स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। कि फॉर का यूज कहाँ किया हम, बस ये चीज माइंड में रखना है कि फॉर और सिंस का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, बस सेंटेंस अपने आप बनने लगेगा बस। और उसके साथ साथ हमें पर्सन और पर्सन के साथ साथ हमें ये हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज करना है, वो भी हमें माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे निगेटिव सेंटेंस बनता है इसका, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस का रूल यही है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस रूट वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो, मीन्स टाइम का जो है यहाँ पर सेंटेंस में उसको लिखेंगे। तो यहाँ जैसे एक सेंटेंस हमने लिया है कि वे लोग 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या है, 4 बजे से मिला है, ठीक है। तो 4 बजे से मिला है मीन्स क्या, पॉइंट ऑफ टाइम मिला है। ये चीज ध्यान में रखना है कि कहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल रहा है, कहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम मिल रहा है। तो ये चीज जब समझ में आ जाएगा तो हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा है थर्ड पर्सन बहुवचन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो हम लोग लिखेंगे दे। उसके बाद क्या है, दे के साथ हम लोग लगाएंगे हैव नॉट बीन प्लस रूट वर्ब खेलना यानी मीन्स प्लेइंग। अब देखिए यहां पर है 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock, ठीक है। तो हमें नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह से हमें करना है। उस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग यहाँ पर हमारा जो रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो पहले जान लेते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी जाना है और कंटिन्यूअस में भी और इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस के उसमें भी जाना है WH वर्ड के बारे में। तो चूंकि WH वर्ड से भी एक बना सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और या हैव हैज से भी बना सकते हैं। तो एक कंडीशन है कि जब हैव हैज से बनाया जाए तो हैव हैज हम कैसे समझेंगे कि हैव या हैज का यूज किया जा रहा है। वहां पर हम हैव हैज का यूज तभी कर सकते हैं जब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और उसको रिजल्ट में हमें क्या आंसर मिलेगा, हाँ। यदि हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और हाँ में जवाब मिलेगा तो हम लोग इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग हैव हैज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। और यदि वहां से हमें आंसर नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, WH वर्ड से बनाएंगे। क्योंकि WH वर्ड में क्या क्या आता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि WH वर्ड में व्हाट, whom, where, why, who,
ये सब हुज, ये सभी आते हैं, तो उनसे भी सेंटेंसेस बनते हैं। तो हम लोग जैसे बना रहे हैं यहाँ पर पहले WH वर्ड से कि वह 5 घंटे से कहाँ घूम रहा है। ठीक है, वह 5 घंटे से कहाँ घूम रहा है। देखिए इसका आंसर हमें हाँ या ना में नहीं मिलने वाला है, तो हम क्या किससे बनाएंगे, WH वर्ड से बनाएंगे। तो WH वर्ड मीन्स कहाँ का क्या होता है, वेयर। उसके बाद हमारा है हैव या हैज, तो चूंकि ये हमारा थर्ड पर्सन है और ये सिंगुलर नंबर है, तो हम लोग सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, हैज। तो वेयर हैज। उसके बाद है हमारा, उसके बाद हम लोग क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, तो हम क्या लिखेंगे, ही। वेयर हैज ही। उसके बाद हमारा है, यदि हम इसी को निगेटिव सेंटेंस बनाते तो यहाँ पर नॉट लगाते। ठीक है, ये भी माइंड में रखिए कि इंट्रोगेटिव जो निगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो हम यहाँ पर भी नॉट लगा के बना सकते थे। ठीक है, जैसे वह 5 घंटे से कहाँ नहीं घूम रहा है, और यहाँ पर हम लोग ही नॉट कर देते। वो 5 घंटे से कहाँ घूम रहा है, तो वेयर हैज ही। उसके बाद क्या लगेगा, बिन लगेगा। उसके बाद रूट वर्ब हमारा घूम रहा है, तो घूमना का क्या होगा, वॉकिंग। ठीक है, रूट वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अब यहाँ पर हमारा आ गया है टाइम। तो 5 घंटे से, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल रहा है। तो हमें ये क्या लिखेंगे, फॉर 5 आवर्स। ठीक है, ये इस तरह से करके हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हम लोग लेते हैं कि क्या तुमने 2 घंटे से अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया है या बना लिया है, तो हम लोग लिखेंगे हैव यू बीन प्रिपेयरिंग द असाइनमेंट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ सेंटेंस ले, हैव यू बीन preparing the assignment for 2 hours। ठीक है, अब यहाँ निगेटिव सेंटेंस बनाते तो हैव यू नॉट, यहाँ पर नॉट लग जाता। ठीक है, यहाँ पर हमें नॉट मिल जाता। तो इस तरह से करके हम नॉट का भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। नहीं भी समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए कि हमारा ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें क्या कहता है कि कोई भी काम पास्ट से शुरू हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसके वर्ब के लास्ट में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि रहेगा, और प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम कही है और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों ही रहता है। असर्टिव सेंटेंस बनाने का रूल ये है कि सब्जेक्ट के साथ हैव हैज बीन का प्रयोग करेंगे और रूट वर्ब के साथ ING का प्रयोग करेंगे। और सीन्स और फॉर का यूज कहाँ होगा, सीन्स का यूज होता है हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। हमें इस सेंटेंस की पहचान हमें से हिंदी के सेंटेंस से ही पता लगता है कि क्या है इससे, कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इस तरह से करके। उस तरह से निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नॉट का यूज कर देंगे तो हमें ये निगेटिव सेंटेंस मिल जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, WH वर्ड से भी बना सकते हैं और हैव हैज से भी बना सकते हैं। WH वर्ड से कब बनाएंगे, जब सेंटेंस हमें पूछता हो और उसका आंसर हमें डिटेल्स में देना है, मतलब हाँ या ना में नहीं देना है, तो उस तरह से हम लोग WH वर्ड से क्वेश्चन बना सकते हैं। और जिसका जवाब हमें हाँ या ना में दे सकते हैं तो उसको हम लोग बना सकते हैं हैव हैज से, हैव या हैज से, और उसके बाद हम लोग बीन का यूज करेंगे। और नॉट का यूज कहाँ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है। तो इसी तरह से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ और हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस भी इस तरह से कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के साथ। सो कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए और ठीक से पढ़ाई करिए। थैंक यू so much।